कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आनंद मूर्ति पर ले आइए। अपने ही विस्तार पर, अपने ही अमूर्त काया पर, जो काया दिव्य है, परमात्म रूप है, आनंद का सागर है। आप स्वयं ही अपने लिए आनंददाता हैं। बस अपने से युक्त रहिए। पूर्ण स्वास्थ्य और पूर्ण सुख अपने से लीजिए। कहीं बाहर पर की ओर नहीं देखना है। किसी पर वस्तु का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। अपना ही सेवन कीजिए, बस अपना मुख अपनी ओर रखकर। बहिर्मुखता को रोकिए। बहिर्मुख रहने का अनादि का संस्कार है, इसलिए यत्न करने की आवश्यकता है। हमारा अपना शरीर है अमूर्तिक, उसका हमें एहसास होता है। अपने सिर से पांव तक बस उसका एहसास करते रहिए। उपयोग अगर बाहर जाता है तो अपने नाम का स्मरण करिए और लौट आइए अपने पास। पुनः पुनः अपने नाम को मन में लीजिए। अपने नाम के जप में कोई थकावट नहीं है। क्योंकि अपना नाम का वाच्य परमात्मा है, आनंद मूर्ति है, आनंद आता है। अपना नाम ही परमात्मा का नाम है। अपने परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। इसलिए अपना नाम मन में लेकर अपनी अमूर्त आनंदमयी काया के पास आ जाइए। अपने नाम के जप में प्रमाद मत करिए, कुछ संकोच भी मत करिए। पर परमात्मा का स्मरण हमने नाना जन्मों में किया है, पर हमारे संसार का अंत नहीं हुआ है। अब एक बार अपने नाम का स्मरण करिए। अपने नाम को ही जपिए।
आदर के साथ, भक्ति के साथ, सुख की आशा के साथ आपके सुख की कामना की पूर्ति अवश्य होगी। आप अवश्य जन्म मरण से मुक्त होंगे। अपना नाम मन में लेते हुए अपना ध्यान अपने पर रखिए। अपना ही संवेदन करिए। जो सुख दुख आपको अभी वर्तमान में अपने अमूर्त काया में है, प्रिय अप्रिय संवेदना जो भी है, उसका वेदन करते हुए रहिए। जीवन में परम शांति भोगने का ये मार्ग है, परम स्वास्थ्य भोगने का ये मार्ग है, कायाकल्प करने का मार्ग है। अपनी मूर्त ही आनंद का खजाना है, अटूट खजाना है, उत्तम आनंद का, जिसके उपमा लोक में नहीं है। जड़ पदार्थों में किंचित भी आनंद नहीं है। वृथा ही हम उनके अभिमुख रहते हैं। उनके अभिमुख रहने पर भी आनंद तो अपने स्वास्थ्य का ही आता है, अपना ही आता है। क्योंकि वही सामग्री होने पर भी अस्वस्थ व्यक्ति को सुख नहीं आता है, सुख का अनुभव नहीं होता है। बाह्य सामग्री किंचित भी सुख नहीं देती है। सुख अपने स्वास्थ्य का है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए अपने में स्थित रहिए और बिना किसी बाह्य सामग्री के उत्तम सुख को अनंत काल तक भोगिए। अपनी महिमा अपरंपार है, इन्फिनिट है। बस उस अपनी महिमा का अनुभव संवेदन करना है, अपने अभिमुख रहकर। सर्व आगम का यही सार है, सर्व शास्त्रों का यही सार है कि तुम अपने नख से सिख तक परमात्मा हो, आनंद मूर्ति हो। सर्व संतों ने यही देशना दी है कि तुम अपना अनुभव करो, तुम्हें पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं आनंद सागर हो, आनंद शक्ति के धारक देव हो। अपने को मनुष्य मत मानो। मनुष्यपना कर्म की उपाधि से मिला है और कर्म के क्षय होने पर तुम परमात्मा ही हो। यह मनुष्य रूप तात्कालिक है, स्थायी नहीं है, और तुम्हारा जो परमात्मा रूप है वह स्थायी है। मनुष्यपना अभाव होगा और परमात्मपना प्रकट होगा। बस अपने आलम्बन से रहिए, अंतर्मुख रहिए, अपने रूप के सन्मुख रहिए। बहिर्मुखता में अशांति है और अपना मुख अपनी ओर रखने में शांति है। पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, अत्यंत निराकुलता और कर्म क्षय होने के बाद अणु मात्र भी दुख नहीं, अनंत काल तक। अपना स्वाभिमान जगाइए, आत्मविश्वास उत्पन्न करिए, अपने में विश्वास, पूरा विश्वास
कि अपने सन्मुख होने पर मैं परिपूर्ण सुख को प्राप्त करूंगा, सर्व दुखों से छूट जाऊंगा। अपने प्रति किंचित भी शंका मन में मत आने दीजिए। किंचित भी अपने परमात्म पने में कमी महसूस मत करिए। बस अपने परमात्म पने को अपने सन्मुख होकर भोगिए। किंचित यदि शरीर में असहता भी है तो अभी कुछ समय सहिष्णु होकर उसको भोग लीजिए, और वह असहता वेदना हमेशा हमेशा के लिए आपसे विदा होगी। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने मन में ललाट शब्द को लीजिए और ध्यान को ललाट पर रखिए। ललाट अपना ही भाग है, इसलिए हमारा ही रूप है, और अपने रूप का तो अतिशय प्रेम होना चाहिए। अपने प्रति असीम प्रेम जगाइए, क्योंकि यह असीम आनंद का स्रोत आप स्वयं हैं। ललाट, दिव्य ललाट, देव का अंश होने से यह दिव्य ललाट है। जीव को ही दिव्यपना घटता है, क्योंकि वह देव है, इसलिए उसका सुख दिव्य सुख है। सब जीव अचिंत सुख के धारक देव हैं, बस बहिर्मुख रहकर उन्होंने अपने देवत्व का अपमान किया है। देवत्व को पीठ दी है, उसका अनादर किया है। भौतिक जगत के प्रलोभन में, भौतिक जगत को जानने में, भौतिक जगत के सुख के भ्रम में अपना आनंद का सागर हमने खो दिया है। ये मोही जगत मूर्त पदार्थों का मूल्य लगाता है, उनसे सुख पाना चाहता है और अपने सुख समुद्र से विमुख रहता है। अपने परमात्म पने के प्रकट होने में आप ही बाधक होता है। ललाट, ललाट, ललाट पर तिलक लगाया जाता है, मानो ये ललाट अपनी पूरी मूरत को रिप्रेजेंट करता है। अभिषेक मस्तक पर ही किया जाता है, मुकुट भी मस्तक पर लगाया जाता है। अपने मस्तक और ललाट को महसूस कीजिए। हमारी मूरत का ये शिखर है, सबसे ऊपर का भाग है। संपूर्ण सिर को अनुभव में लीजिए,
आनंद के साथ आनंद का सेवन कीजिए। थोड़ी बहुत वेदना भी है तो उसका अनुभव भी अमृत जानकर उसको सहन कर लीजिए, क्योंकि इससे आप बद्ध कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा बनते हैं। वेदना को परिचय मानकर शांति से सहन कीजिए। परिचय जय करिए, क्योंकि परिचय जय का फल परमात्मा पद की प्राप्ति है, अविनाशी सुख की प्राप्ति है। जो सुख धारावाही रूप से अनंत काल तक रहता है और जिसकी उपमा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ललाट अपने अंगों को भाना है, जिसमें किंचित भी पराधीनता नहीं है, किंचित भी बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, और जो सुख मिलता है वह अतीन्द्रिय है, अविनाशी है। बस अपने सन्मुख निरंतर रहना है। जो बार बार हम बहिर्मुख हो जाते हैं, उस अंतर को मिटाइए। दो ध्यान के बीच में जो अंतराल आता है बहिर्मुखता का, उस अंतराल को कम करते करते समाप्त कर देना है। ललाट ये अपना अनुभव है, तो ये भौतिक जगत का नहीं है, वैश्विक नहीं है, अमृत रूप है। मूर्त को विष जानो और अमूर्त को अमृत जानो। मूर्त के सेवन से ये जीव बार बार मरता है, और अमूर्त के सेवन से मरण को अभाव करके अनंत काल तक अमर रहता है। ललाट कोई शब्दों का आश्रय नहीं करना है, कोई अंकों का आश्रय नहीं करना है। इसलिए कोई शाब्दिक ज्ञान या अंक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना ललाट मूर्त नहीं है। सिर का भाग, ललाट, अपने में ही लीन रहना, अपने अतीन्द्रिय सुख के सेवन में शांति का भोग करते हुए, निराकुल रहते हुए। बाहर के सुख पाने के नाना प्रयत्न हमने किए हैं। एक बार ये अलौकिक प्रयत्न करके देखिए, कोई नुकसान नहीं है। निराकुलता तो अभी होती ही है, शांति का अनुभव तो होता ही है प्राथमिक अवस्था में ही। तो अभ्यास करते करते कितना सुख, कितनी निराकुलता होगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
भ्रूमध्य, एक जीवन अपनी सेवा में लगा दीजिए, अपने को सुखी बनाने में लगा दीजिए। बहुत सारा जीवन तो हमने व्यतीत कर लिया है, थोड़ा जीवन जो भी बचा है उसमें अपना कल्याण कीजिए, अपना हित कीजिए, अपने को संसार सागर पार करने में लगाइए। दुखों से पार करने में, संसार नाम दुख का ही है। क्षुद्र जीव कितना दुख पाते हैं इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ी आयु उसमें भी नाना दुख, शीघ्र शीघ्र मरते हैं। और हमारी आयु भी कोई लंबी नहीं है। वैसे तो हम मरते कभी भी नहीं हैं, तथापि जिस मूर्त का संबंध हमारे साथ है वो तो छूटता ही है। जो बाहरी जगत से हमने संसर्ग किया है, संपर्क किया है, वह संसर्ग संपर्क तो टूटता ही है, क्योंकि वह हमने संपर्क संसर्ग किया है वो ठीक नहीं किया है, अपने लिए अच्छा नहीं किया है। हमें केवल अपना आश्रय चाहिए। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। स्वसंवेदन चक्षु से अपने नेत्रों के भाग का अनुभव कीजिए। चक्षु तो कहने मात्र को है, यह तो मात्र स्वसंवेदन है, अपने आनंद का वेदन है। दोनों नेत्र मन मन जपिए नेत्र शब्द को और ध्यान को नेत्रों पर रखिए। सुख पाने का यह अत्यंत संक्षिप्त उपाय है, सुगम उपाय है। अपने को ही जपना, अपने को ही ध्याना। अपने नाम से अपने को जपिए, अपने अंगों के नाम से अपने को जपिए। एकदम सुगम है, क्योंकि अपने अंगों को तो हमने बचपन में ही जान लिया है, अमूर्त अंगों को। क्योंकि बंद नेत्रों से ही हमने बचपन में ही अपने अंगों का स्थान बताया है अनुभव करके। दोनों कान अपने बदन में वेदना होती है, फिर आराम होता है, तत्काल ही उसका अनुभव होता है, बिना किसी इंद्रियों की सहायता के, बिना किसी लौकिक पढ़ाई के। उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। ऐसा ये अपना अनुभव अत्यंत सुगम है। परमात्मा बनने से अधिक सुगम काम लोक में कोई नहीं है। वैश्विक सुख को यदि हम नहीं चाहें और इस पारलौकिक सुख को ही हम प्राप्त करें, तो फिर परमात्मा बनने में कोई देर नहीं लगती है। लोक में ख्याति प्राप्त करने की इच्छा हो, कुछ वैश्विक सुख भोगने की इच्छा हो,
तो फिर परमात्मा दूर दूर है। पर की भक्ति से ही संतोष मिलता हो, पर परमात्मा की भक्ति से ही संतोष मिलता हो, तो अपना परमात्मा बनने का स्वप्न मत देखिए। पर की आराधना करें और हमारा भला हो, ये कभी संभव नहीं है। दूसरे का पेट भरने से अपना पेट नहीं भरता है। पर की महिमा करने से अपनी महिमा नहीं होती है, अपना अपमान होता है। अपनी महिमा धारण करिए, अपने में लीन रहिए, स्वमुखी बनिए, अपना आदर कीजिए। अपने को पीठ नहीं देना है। अपना आदर करके ही सब जीव परमात्मा बने हैं, जो भी बने हैं। नासिका भाग, नासाग्र दृष्टि। आभ्यंतर दृष्टि ही हमें आनंद देती है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है। इसमें मूर्त इंद्रियों का सहारा परावलंबन नहीं है, क्योंकि जहाँ परावलंबन है वहीं दुख है। ये मूर्त इंद्रियां भी मूर्त की बनी है, पर हैं, इनका अवलंबन लेना योग्य नहीं है। अपने अभिमुख होकर ही हम इनके अवलंबन से छूटते हैं। नासिका का भाग, अपने आप को ही भजना सीखिए, अपने को वेदना, अपना अनुभव करना, अपनी महिमा में लीन रहना, अपने आनंद के भोग में, शांति के भोग में लीन रहना। मुख बाहर करके हम अपने आनंद समुद्र से दूर चले जाते हैं। विवेक के मार्ग से लौट आइए। विवेक यही है कि सुख बाहर नहीं है, सुख अपने में है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। दिन रात अपनी महिमा बढ़ती रहे, अपना गौरव बढ़ता रहे, अपने प्रति आदर भाव बढ़ता रहे, अपने सन्मुखता बढ़ती रहे, इसका यत्न करिए, यत्न करिए। अपना ही अनुभव करते रहिए, अपने ही आनंद को, जो अतीन्द्रिय है, उसको भोगते रहिए, और इस प्रकार अपने को स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।